दोस्तों, ये कहानी है एक आलसी किसान की, जिससे उसकी पत्नी तंग आ चुकी थी। श्यामनगर गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। यूं तो रामू बहुत अक्लमंद था, लेकिन वो आलस का शिकार था। अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो, ये अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। अरे भाग्यवान, एक बार अपनी इस लंबी जुबान से तो कोशिश करके देख ली होती। हो सकता है ये बोरी तुम्हारी जुबान से ही उठ जाती। ऐसे ही जब भी रामू की पत्नी रामू से कोई काम कहती, तो वह उसे किसी न किसी तरह से टाल दिया करता। और जब भी उसे कोई काम करना होता, तो वह घर के बाहर जाकर जहां कहीं भी उसे अच्छी जगह मिलती, वो वहीं पर सो जाया करता। और शाम को बिना कुछ काम किए ही वह वापस घर लौट आता। और यदि किसी दिन वह मन लगाकर कुछ काम कर भी लेता, तो जब तक उसके घर का सारा राशन खत्म नहीं हो जाता, वह तब तक आगे कुछ भी काम नहीं करता। उसका यह आलस देखकर उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए। सुबह से बस चारपाई पे पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। रामू जैसे तैसे कर उठता है। बेचारे रामू को आज फिर से काम करना पड़ेगा। रामू जैसे तैसे धीरे धीरे जंगल पहुंचता है और वहां वह सूखी लकड़ियां ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। और रामू कहता है, अरे वाह वाह, यहाँ पर कितनी छाया है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। यहाँ का मौसम भी कितना सुहाना है। यहाँ पर तो आराम करना ही चाहिए। यहाँ नींद लेने में तो और भी मजा आएगा। और वैसे भी लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए अभी बहुत समय है। तब तक मैं थोड़ा यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर शाम उस पेड़ के नीचे सो जाता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। और तभी उस रास्ते से एक साधु होकर गुजर रहे थे। वह साधु दूर किसी गांव से आ रहे थे और उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उन साधु ने आसपास कई जगहों पर तलाश किया, लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। थके हारे वह साधु अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। वह साधु रामू के पास पहुंचते हैं और रामू से कहते, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और अब तो कुछ ही देर में रात्रि भी हो जाएगी। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? रामू अपने आलस के कारण लेटे लेटे ही उन महात्मा से कहता है, प्रणाम महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहां से चलते बनिए। देखते नहीं मैं सो रहा हूं, कम से कम मुझे चैन से आराम तो करने दीजिए। यह सुन वो साधु आश्चर्य में पड़ गए। वह यह सोचने लगे कि बड़ा ही विचित्र आदमी है। एक तो संध्या का वक्त हो चुका है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी, और यह इस जंगल में इतनी आराम से सो रहा है। इसे तनिक भी डर नहीं लगता। तभी वह साधु हिचकिचाते हुए रामू से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी है? अगर आपके पास पानी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। हाँ हाँ, मेरे पास पानी है। वो मेरा थैला पड़ा हुआ है, जाकर उसमें से पानी ले लीजिए और मुझे आराम करने दीजिए। रामू का थैला रामू के पास ही पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों से उठाकर उन महात्मा को पानी तक नहीं दिया। ये देखकर वो साधु मन ही मन सोचने लगे, कितना आलसी व्यक्ति है। पास ही में पड़े हुए थैले से वो मुझे पानी तक निकाल कर नहीं दे पा रहा। खैर, मुझे उससे क्या। उन साधु ने रामू के थैले से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई। और उसके बाद वह रामू से कहते हैं, बेटा, आज तुमने मेरी प्यास बुझाई है, मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। अरे महाराज, आपको पानी चाहिए था, मैंने पानी दे दिया। अब आप चाहिए ना। आखिर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं आराम कर रहा हूं? मुझे आराम करने दीजिए। उन साधु को रामू की यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने रामू से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से
अपने मार्ग में आगे की ओर चल पड़े। देखते ही देखते अंधेरा होने को था। तभी रामू उठा और उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उसका गट्ठर बनाकर वह उसे बाजार ले गया। बाजार में उन लकड़ियों को बेचकर उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उनसे घर का कुछ राशन खरीदा और उसके बाद वह घर लौट आया। रामू का लाया हुआ राशन केवल 2-3 दिनों तक ही चला। उसके बाद रामू की पत्नी ने एक बार फिर से रामू को डांट फटकार कर एक बार फिर से जंगल भेजा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर सके और उन्हें बेचकर घर के लिए अधिक राशन ला सके। एक बार फिर रामू उस जंगल चला गया और रामू आज भी उसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक वही साधु एक बार फिर उसी मार्ग से होकर गुजर रहे थे। इस बार वो बाजार की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रामू उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और उसके पास एक आम भी गिरा हुआ था। ये देखकर वह साधु रामू से कहते हैं, अरे बेटा उठो, तुम्हारे सर के पास एक आम गिरा हुआ है, तुम उसे ले लो और अपनी भूख मिटा लो। अरे महाराज, आपको क्या और कोई काम धंधा नहीं है? आप बार बार मुझे परेशान करने आ जाते हैं। यदि आपको ये आम चाहिए तो आप क्यों नहीं ले लेते? क्या आप देखते नहीं मैं कितना थका हुआ हूं? मुझे बस आराम करने दीजिए। उधर घर पर मेरी पत्नी मुझे सोने नहीं देती और इधर पर आप हैं कि आप मुझे हर रोज परेशान करने लगते हैं। चलिए चलिए जाइए यहां से और मुझे आराम करने दीजिए। वह साधु महाराज एक बार फिर सोच में पड़ गए। आखिर ये कैसा इंसान है, कितना आलसी है, ये अपना एक काम भी स्वयं से नहीं करता। तभी उन साधु महाराज को एक युक्ति सूझी। उस रामू किसान से कहा, अरे बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यदि तुम जल्दी से उठते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे बेचकर तुम अपना पूरा जीवन यूं ही गुजार सकते हो। तुम्हें जिंदगी भर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। उन साधु की यह बात सुनकर रामू की आंखें खुल गई और वह तुरंत ही उठकर तैयार हो गया। साधु महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मुझे सचमुच जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, हाँ, ऐसा सचमुच संभव है। लेकिन कैसे महाराज, कैसे? बिना काम किए मुझे कौन पैसे देगा? और बिना पैसों के मैं राशन कैसे ले जाऊंगा? और बिना राशन के मेरा घर कैसे चलेगा? तभी उन साधु ने रामू की तरफ एक अंगूठी बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, ये बहुत कीमती अंगूठी है और ये मुझे इस राज्य के राजा ने दी थी। इसके अंदर लगा हुआ ये हीरा बहुत बेशकीमती है। इसे बेचकर जीवन भर तुम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। इतना कहकर उन साधु ने वह अंगूठी रामू को थमा दी और वहां से वह अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वह बेशकीमती अंगूठी मिलने के बाद रामू बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन यह सोच रहा था, वाह, अब तो मुझे कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे बेचकर अपना सारा जीवन आराम से बिताऊंगा। अब तो जितना मेरा मन करेगा मैं उतना सोऊंगा। रामू ने वह अंगूठी अपनी जेब की ऊपर वाली पॉकेट में रख ली और फिर जल्दी से उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उन लकड़ियों को लेकर वह बाजार जाने लगा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही रामू को बहुत जोरों की प्यास लग गई और उसने एक जगह पर रुककर पानी पीने की सोची। जब उसने अपना थैला देखा तो उसके अंदर पानी नहीं था। इसलिए रामू ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और वह पास ही की नदी पर पानी पीने गया। जैसे ही रामू आगे की ओर झुकता है, उसकी जेब में से वह अंगूठी निकलकर पानी में गिर जाती है। इससे पहले कि रामू उस अंगूठी को सही से देख पाता कि वह कहां गिरी है, तब तक अंगूठी पानी में डूब चुकी थी और बहुत देर खोजने के बाद भी वह अंगूठी रामू को नहीं मिली। रामू अब बहुत उदास हो गया और उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। रामू ने जैसे तैसे अपने मन को मनाया और उसने एक बार फिर उन लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार जाकर उसने उस लकड़ी को गट्ठर को बेचा। उसके बदले उसे कुछ पैसे मिले और उसने उन पैसों से घर का राशन लिया और घर लौट आया। ऐसे ही कुछ महीने बीते और एक दिन जब रामू एक बार फिर उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया था, तभी अचानक उसे एक बार फिर से वही साधु मिले और वह रामू को देखकर कहते हैं, बेटा, क्या हुआ? तुम आज फिर से इस जंगल में लकड़ियां बीन रहे हो?
मैंने तो तुम्हें कितनी कीमती अंगूठी दी थी, वो बेशकीमती थी। तुमने उसका क्या किया? महाराज, जब मेरे भाग्य में यही लिखा है तो आपकी अंगूठी देने से मेरा भाग्य तो नहीं बदलने वाला। जो अंगूठी आपने मुझे दी थी वह अंगूठी तो नदी में गिर गई। बेटा, तुम सही कह रहे हो। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है। किंतु यह भी सत्य है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। ये लो, मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी देता हूं, इससे तुम अपना खर्चा चला लेना। नहीं नहीं महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतना समझ चुका हूं कि मुझे तो कर्म करना ही पड़ेगा, और मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट हूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, अगर तुम ये समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो जितना अधिक मेहनत करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है। इसलिए अपना आलसीपना छोड़ दो और मेहनत करो। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रामू ने भी वह लकड़ी का गट्टर उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। जब वह बाजार की ओर जा रहा था तब उसके मन में साधु की वो सारी कही बातें याद आ रही थी, और अब रामू ने यह ठान लिया था कि अब से वह आलस नहीं करेगा और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह खूब मेहनत करेगा। और देखते ही देखते वह बाजार पहुंच जाता है। बाजार में वह अपने लकड़ियों का गट्ठर बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है, और उन पैसों से वह बाजार से मछली खरीदता है, जिसे लेकर वह घर पहुंचता है। और जब रामू की पत्नी मछली बनाने के लिए मछली को काटती है तो मछली के पेट में से एक अंगूठी निकलती है, और रामू की पत्नी यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। रामू की पत्नी तुरंत ही उस अंगूठी को लेकर रामू के पास पहुंचती ये है। देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। रामू उस अंगूठी को देखकर पहचान लेता है और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान भी आ जाती है। लेकिन तभी रामू को उन महात्मा की बात याद आती है कि जो जितनी कड़ी मेहनत करता है उसे उतना मीठा फल भी मिलता है। रामू ने तय कर लिया था कि अब से वह मेहनत करके ही कमाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। इसलिए वह उस अंगूठी को ले जाकर बाजार में बेच देता है और उससे कुछ औजार खरीदकर घर ले आता है। और अब से रामू घर पर ही लकड़ियों की चीजें बनाने का काम करने लगा और अपनी मेहनत से अपनी रोटी कमाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो कड़ी मेहनत करता है उसे मीठा फल भी अवश्य मिलता है। इसलिए जैसे कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म करते रहिए, मेहनत से मत डरिए। वैसे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।